अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बनाने वाले हैं जी आलू गोभी की एक सीक्रेट रेसिपी। आपने सिर्फ ये एक चीज़ डालनी है और आप फिर देखिएगा कि आपकी आलू गोभी कैसी कमाल की तैयार होती है। अमूमन सब्जियों के बारे में बच्चों का यही तासुर है कि वो नहीं खाते। ठीक है, उसकी बड़ी वजह ये है कि सब्जियां चूँकि फीकी फीकी होती हैं तो इस वजह से बच्चे इसको नहीं खाना पसंद करते। लेकिन आज आलू गोभी जो है ये मैं आपको बड़े ही डिफरेंट और न्यू तरीके से सिखाऊंगी। इससे आपके बच्चे जो हैं वो इसको बड़े खुशी के साथ खाएंगे और उनकी सेहत भी इससे बहुत अच्छी होगी। सबसे पहले आपने ऑयल लेना है। ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लीजिएगा। इसके बाद इसमें डालना है प्याज। 1.5 प्याज मैंने डाला है और इसको अच्छे से हमने फ्राई करना है। जो ही हमारा प्याज जो है वो फ्राई हो जाएगा तो हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन। लहसुन और अदरक, ठीक है, इसको मैंने चॉप कर लिया है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे जी हरी मिर्चें। तमाम चीज़ों को अच्छे से आपने फ्राई करना है ताकि ये जो है इसका जायका बहुत अच्छा बने। थोड़ी देर बाद मैंने इसके अंदर डाला है टमाटर। तकरीबन 1.5 टमाटर जो है वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। और इसके बाद हम इसको 2 मिनट के लिए भूनेंगे। 2 मिनट के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी खुश्क मसाला जात, जिसमें मैंने नमक, ज़ीरा पाउडर, खुश्क धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, दारचीनी, मोटी इलायची, ये तमाम चीज़ें डाली हैं। मोटी इलायची, दारचीनी, ज़ीरा और खुश्क धनिया डालने का मकसद आपकी हंडिया को एक तो इससे बड़ा डिफरेंट टेस्ट मिलेगा और सेकंड ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर ये 4 चीज़ें आप अपनी आलू गोभी या किसी भी आप सब्ज़ी में डालें तो आपकी सब्ज़ी जो है उसका जायका बहुत निखर के आएगा और बच्चे बड़ी खुशी के साथ खाएँगे। थोड़ा-सा पानी लगाना है और दम के ऊपर इसको लगा देना है ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से गल जाएँ। जो ही तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छे से गल जाएँगी तो आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर डालनी है जी अपनी आलू और गोभी। आलू और गोभी के साथ-साथ मैंने इसके अंदर एक बड़ी सीक्रेट चीज़ डाली है और वो है जी पालक। पालक आपके बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, नाखूनों के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा आयरन होता है। ठीक है? और इससे आपकी गोभी का टेस्ट जो है वो बड़ा ही डिफरेंट किस्म का और बड़े नेक्स्ट लेवल का होता है। तमाम चीज़ें जो है वो डालने के बाद हम इसको अपना उलट-पुलट करेंगे और इसको 2 मिनट भूनना है। आपने इसको ज़्यादा टाइम के लिए नहीं भूनना। जो ही तमाम चीज़ें अच्छे से भुन जाएँगी तो आपने क्या करना है, ढक्कन लगा देना है और उसको पकने के लिए छोड़ देना है। बहुत सारे लोग जो हैं वो आलू गोभी को वेट लगवाते हैं, पानी लगा के छोड़ देते हैं। लेकिन आजकल की जो गोभी है उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारा पानी होता है, तो आपने इसको पानी नहीं लगाना। ठीक है? ये पानी जितना भी इसने छोड़ा है ये गोभी का अपना पानी है। ठीक है? और इसको इसके अंदर ही पकाना है। ठीक है? 15 मिनट तक मैंने इसके अंदर पकाया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस गोभी की कंडीशन आप देख सकते हैं। तमाम चीज़ें जो हैं वो मुकम्मल तौर पे पक चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप इसको रोटी के साथ खाएँ, आलू गोभी के पराठे बना के खाएँ या आप इसको नाश्ते में खाएँ, लंच में खाएँ, ठीक है? किसी भी टाइम खाएँ। ये बहुत ही टेस्टी और ज़ायकेदार जो है वो रेसिपी है और इस तरह से पकी गई आलू गोभी जो है आपके बच्चे इसको ज़रूर खाएँगे। ये थी ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।